भारत के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली का विजेंद्र गुप्ता जी और देश भर से यहाँ आए हुए आदरणीय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अधिकारीगण। मुझे कल एक सत्र के लिए बुलाया गया था, लेकिन कल दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि गृह मंत्री जी के साथ ही आप आ जाइए, कम से कम एक बार आपका दर्शन होना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कल के लिए। तो अगर मैं कल बोलते तो थोड़ा एक सेशन पूरा बोलते, अभी हमको गृह मंत्री जी से ही उनके विचार को सुनना है। मैं सिर्फ एक दो बात ही कहूँगा। विट्ठल भाई पटेल जी का इस महत्वपूर्ण 100 वर्ष के गांठ वर्ष पर और पहला देश का इलेक्टेड स्पीकर होने के नाते ये ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 दिन का सत्र है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में विचार विमर्श करके सही रिकमेंडेशंस सामने में आएंगे। उस समय हमारे पार्लियामेंट कैसे चलते थे और कुछ राज्यों में असेंबली भी थे, और आज क्या परिस्थिति है, इसका भी आकलन करना हम सबका जिम्मेदारी है। कितना आगे बढ़ा है, कहीं कमी रह गया क्या? तो जो महान व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए एक नींव रख दिया, उनके बारे में समझना सोचना हम लोगों का जिम्मेदारी है। मैं अपने ओर से विट्ठल भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हम लोग अपना पार्लियामेंट कैसे चलता है वो भी हम लोग खुद भी आकलन करते हैं, और कई असेंबलीज का भी आजकल तो सोशल मीडिया ऑनलाइन का ज़माना है, तो देखने को मिल जाता है। कुछ असेंबलीज में तो मैं जाके देखा हूँ, प्रोसीडिंग नहीं देखा, मगर वहाँ असेंबली को मैंने देखा है। यहाँ भी एक बार आए थे। कुछ असेंबली बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया में जितना स्टेट यूनियन टेरिटरी का जितना असेंबली है, सबसे अच्छा कौन चलता है, ये बोलना तो मुश्किल है, आकलन लगाना भी मुश्किल है। और मैं फर्स्ट सेकंड बोलूँगा तो आप लोगों के बीच में गृह युद्ध छिड़ सकता है, सबसे अच्छा असेंबली कौन है। लेकिन एक असेसमेंट करने का मौका तो मिलेगा यहाँ पे कि कौन सा असेंबली किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ में भी फर्क है। स्पीकर कैसे अपने चेयर पे ग्रहण करते हैं और मार्शल कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हाउस को प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं। कई चीज़ें जो सामान्य रूप से सब एक है, कुछ परंपरा है थोड़ा अलग है, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में अंतर है। परंपरा रही है तो अपना अपना एक उसको परंपरा को कायम करते हैं, लेकिन मूल रूप से मैंने देखा है कि सब असेंबली हिंदुस्तान में जितना भी असेंबली और काउंसिल है, बहुत अच्छा, बहुत ही नियमित रूप से अपना परंपरा को कायम किया हुआ है। और विषय आता है कैसे चलते हैं हाउस, सदन कैसे चलते हैं, ये एक विषय है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहाँ सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना, और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ तो कहाँ होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो होगा ही, अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा काम को बाधित करेगा। मैंने कल भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन
opposition and obstruction. Opposition is a right of the members. विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना यानी कि देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। तो पूरा देश का जब हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स यहाँ आए हुए हैं, तो इसमें कुछ ठोस आप लोग अगर मत रख सकते हैं तो ये देश भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर में देश के जितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए सोच रहा हूँ। अभी डेट तय नहीं हुआ, फिर उसमें हम तय करेंगे कि गवर्नमेंट का बिजनेस और हम स्पीकर के साथ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ तालमेल करके कैसे अच्छा से हमारा पार्लियामेंट और असेंबली चले, इसका भी विचार विमर्श होना चाहिए। आज के महत्वपूर्ण इस शुभ अवसर पर मैं विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के विजेंद्र गुप्ता जी को अभिनंदन करता हूं। बहुत मेहनत करके आपने ये कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और एक ही पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 एप्लीकेशन का जो कंसेप्ट शुरू कराया था, यानी कि सारा देश का जो विधानसभाएं हैं वो एक तरीके से स्पिरिट से हम जुड़े हैं, तो ई विधान का कार्यक्रम किया और काफ़ी अच्छा चला है। कई असेंबली के स्पीकर्स ने पर्सनली रुचि लेकर के इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो 2020 में जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 673.94 करोड़ अप्रूव किया था, तो इसको एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप से हमारे मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट है हमारे पास। और 28 स्टेट लेजिस्लेचर्स ने हमारे साथ में, हमारा सेक्रेटरी के साथ में MOU किया है। 26 हाउसेस का हमने सेंक्शन कर चुके हैं और 20 लेजिस्लेटिव हाउस देश का 100% डिजिटल रूप में इम्प्लीमेंटेशन करके फुल्ली डिजिटल हो चुका है असेंबली। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इससे पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो है बहुत अच्छी तरह से हम काम करते हैं, काम का तेजी में बढ़ोतरी होते हैं। तो हमारा देश के लिए काम करने में भी असेंबली जब चुरुस दुरुस होगा तो हमको बल मिलता है। मैं फिर से आप सब, आज गृह मंत्री जी का उपस्थिति में आप सब देश भर से अपने अपने असेंबली का, अपने अपने राज्य का प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ आए हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से आप अपना योगदान भी करेंगे। और ये 2 दिन का महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के बाद एक सार्थक सुझाव, रिकमेंडेशन यहाँ से निकल के आएगा, ये भी मैं भरोसा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय हिंद।